leaves modified as tendrils। ठीक, मोस्टली आपने जो टेंड्रिल्स को लोकेट किया होगा, आइडेंटिफाई किया होगा, देखा होगा। ठीक है, टेंड्रिल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन वीकर प्लांट्स, जो कमजोर होते हैं, यानी कि जिनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की कमी होती है। अब इधर देखिए, है ये बहुत मजबूत तो आप दिख नहीं रहा है। ठीक है, नए स्टाइल का यहाँ पे टेंड्रिल देखिए कैसे हो गया, ऐसे हो गया। क्या ये टेंड्रिल है, चरने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे किसी भी स्ट्रक्चर देखिए बनाया हुआ, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे किस में हेल्प कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये तो अच्छा खासा लिखा जाता है एग्जाम्पल। ये देखिए कैसे बड़े मजे से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लाइंबिंग में इसको हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे आप दीजिएगा इसको सपोर्ट, ये चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। अब ये यहाँ पे इनके जो स्टिप्यूल्स है उसी टेंड्रिल बनाना स्टार्ट दिया जाएगा। जैसे ये भी बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, ये भी क्या है, आपके टेंड्रिल्स है। ठीक है, तो ये बहुत सारे आपके टेंड्रिल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे कॉमन सा ये है पाइसम। मतलब क्या है पाइसम या पीसम, इसको कई लोग बोलते हैं, मटर वाला है। ठीक है, मटर वाला ये आपका क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल है जो यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपके एक लाइन में लिखा है। Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. They are converted into tendrils for climbing as in peas or into spines. Spine आगे भी मैं शो कर रही हूँ आपको। ठीक है, ये किसका है, टेंड्रिल्स का है। और टेंड्रिल्स का मेन पर्पस जो है, इसका पहले भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे फटाफट आप नोट कर लीजिए। टेंड्रिल्स अगर प्रेजेंट है तो इसका जो मेन पर्पस है दैट इज फॉर क्लाइंबिंग। इसका मेन पर्पस आ जाएगा, मेन पर्पस है इसका क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग क्यों करते हैं, रीजन क्या है, तो रीजन लिखा हुआ है। क्या रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज्यादातर वीकर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं और वीकर प्लांट्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का भी होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर, it also performs photosynthesis. It also performs photosynthesis. ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग किसको देखते हैं, यहाँ पे स्पाइन्स को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा यहाँ पे हमें ये लेथाइरस, पाइसम तो खैर आप लोग जानते हैं, क्लोडियोसा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। अभी आपको ज्यादा नहीं करना है, टारगेट बैच में शिफ्ट होते के साथ मैं सबकी डिटेलिंग आपको कराऊंगी। रीजन ये है, ये सारा पोर्शन में जो आपको करा रही हूँ अभी फिलहाल सब्जेक्टिव वाइज अगर मैं देखना स्टार्ट करूँ तो ये रिमूव्ड पोर्शन है। एक दिन समझाया था ना मैंने आपको, ये रिमूव्ड पोर्शन है, बट मुझे आपको ये समझाना है, दिखा देती हूँ मैं एक बार ताकि आपको समझ आए। ये सब बहुत इजी है, कुछ है नहीं। हाँ, ये सब मुझे ये सारी चीजें आपको समझानी है, तो मैं बिना बैकग्राउंड के तो बता नहीं सकती आपको। पहले आपको इसकी बैकग्राउंड नॉलेज तो हो कि पीछे चल क्या रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे समझ आए, तभी मैं आपको वहां पे डिटेलिंग करा रही हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, डिटेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। चलिए, हमने यहाँ पे टेंड्रिल्स में अगर मॉडिफाई हो तो कैसे हो, और आगे हम देख लेते हैं लीव्स मॉडिफाइड एज स्पाइन्स। फिर हम लोग देख लेते हैं लीव्स। तभी मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जल्दी करने के बाद भी इतनी देर हो जा रही है ना। हाँ, चल रहे हैं हम लोग जल्दी जल्दी,
थोड़ा डिटेलिंग करने में चला जाता टाइम। लीव्स मॉडिफाइड, अब ऐसा भी नहीं कर दूं कि वो सर के ऊपर से हवा की तरह गुजर जाए, आप बोलिए क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। लीव्स मॉडिफाइड एज स्पाइन्स, जैसे ही आपको लिखा जाएगा ना लीव्स मॉडिफाइड एज स्पाइन्स, फटाफट पॉइंट्स यहाँ पे सोचना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए ओपुंशिया, कैक्टस, किसी भी चीज को देखिए, घूम फिर के बातें तो बराबर हैं, सब वही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग हैं, ये देखिए चलिए ये भी बेस्ट है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नहीं दिमाग खपाना है इस पे। जो पता चल रहा है बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पता चल रहा तो हम लोग करेंगे आगे। समझ आना चाहिए आपको बस कि करता क्या है, क्या काम है, पर्पस क्या है, क्यों मॉडिफाई कर रहा है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसको मॉडिफाई करना पड़ा, अगर ये नहीं मॉडिफाई करता तो क्या होता। ठीक है, ये सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे लगाइए, आगे भी याद आ रहा है, देखा है सबने, यूफोर्बिया है यहाँ पे, अकेसिया, ये सब तो कॉमन चीजें हैं। ठीक है, आर्जिमोन है, सिट्रस का मतलब कि किसी लेमन वेमन का किसी चीज का दिया होगा, हाँ होते ही उसमें काटे दिखाया है इसमें। ज्यादा जूम करने से ये थोड़ा ब्लड हो जाता है, इसको इतना ही रहने देता है। चलिए लिख देती हूँ मैं फटाफट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी जिसकी वजह से इनको मॉडिफाई होना पड़ा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो पर्पस है वो किस चीज के लिए है, टू मिनिमाइज, ये उसके लिए लिख रही हूँ जो डेजर्ट एरियाज में होगा, जो किस में होगा, डेजर्ट एरियाज में होगा। टू मिनिमाइज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन that is loss of water from the aerial parts of the plant, aerial parts of the plant। पहली चीज तो ये हो सकती है, ये पर्पस हो सकता है बेचारे का। दूसरा क्या हो सकता है, ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, मतलब जो ग्रेजिंग करने का, जो चरने वरने का काम जो करते हैं एनिमल्स, उससे बचाने का काम करते हैं ये खुद को। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोर्स, कोई दिक्कत नहीं। हर्बीवोर से क्यों बचाते हैं, ताकि ये ग्रेजिंग से खुद को बचा सकें। ठीक है, अब जैसे आपको ये सारे यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं जिसमें क्या है, लीव्स का मॉडिफिकेशन कांटों की तरह हुआ है, जिससे ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं, हर्बीवोर से भी बचा सकते हैं। ये सारा क्या है, इसका पर्पस है। ठीक है, ये देखिए, तो ये था आपका यहाँ पे स्पाइन का, एक देखा हमने किसका यहाँ पे, ये पहला था टेंड्रिल का, जो क्लाइंबिंग पर्पस मोस्टली एक ही दिया है यहाँ पे, जैसे पी, एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या है, पी, सबको पता है, सबको आता है। ठीक है, स्पाइन्स डिफेंस मैकेनिज्म, पहली प्रोटेक्शन हमने लिख रखा है एज इन कैक्टी, कैक्टस का प्लूरल कैक्टी होता है, कैक्टस एक है, कैक्टस का प्लूरल क्या होता है, कैक्टी होता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम फूड स्टोरेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फूड स्टोरेज की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अनियन गार्लिक वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फूड स्टोरेज। लीव्स modified
और फूड स्टोरेज। बहुत छोटा छोटा लिखा है इसमें, बहुत छोटा छोटा लिखा है। छोड़िए, एक अनियन गार्लिक का लगा के खत्म करती हूँ। चलिए इसको लगाते हैं, काम खत्म, टाइम नहीं वेस्ट करना है ज्यादा। चलिए, पता है आप लोगों को, बहुत बड़ी बात है। नीचे है थोड़ा सा स्पेस, हम लोग लगा देते हैं। चलिए, इसको इधर कीजिए, कहीं ऐसा ना दोनों में कंफ्यूज कर जाइए आप। एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब जैसे आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं, क्या दिमाग लगाना है इसमें? कोई बोले ये सीपीयू, आप जबरदस्ती बोलिए नहीं मॉनिटर है, तो काम तो चलेगा नहीं, है ना। तो मॉर्फोलॉजी एग्जैक्टली उसी तरीके से, प्लांट मॉर्फोलॉजी है तो है, हम क्या करें इसमें, ठीक है। फिजियोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे, जिसमें आपको वहां पे प्रोसेसिंग समझाती हूँ कि भाई इस तरीके से अगर ऐसा शेप हो गया तो क्या फंक्शन है उसका, अगर उस तरीके से मॉडिफाई है तो उसको क्या करना है, क्यों वैसा हो, वैसा कुछ नहीं है, आसान है ये, इजी है, बस इसको क्या करना है, अपने दिमाग में उठा के रखना है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे एकेसिया वगैरह के एग्जांपल दे रहा है, जिसमें जो लीफ है वो बेचारा खुद ही शॉर्ट, और पेटियोल जो है इस प्लांट का वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और यही क्या करता है, फूड सिंथेसिस करने का काम करने लगता है। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या बच रहा है, फीचर प्लांट, ठीक है। उसका तो बहुत अनोखे ही टाइप से होता है, देख लीजिए। लीव्स are modified for trapping of for trapping of insects in insectivorous plants। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन होता है ये, ऑसम एक्सप्लेनेशन अपने आप में, ठीक है। इसके पास प्री ट्रैपिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है इसके पास? प्री ट्रैपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। कैसे? जीके वगैरह में, जनरल नॉलेज वगैरह में बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। चलिए पहले इसको लेते हैं, 2-3 लगा देती हूँ एक ही पेज पे ताकि कहानी फसादी खत्म। फिर हैंगर ऐसे ही लग रहा है कुछ। जो लिखा था, जो लगाया था, तो गया, फिर गया। हाँ वो तो मैं समझ रही हूँ, नहीं वहीं पे आ गया वापस। चेक कर लेती हूँ। नहीं गया। फिर से आने का मतलब है गया सारा। इधर तो यही हो रहा है, 2-3 क्लासेस से इतनी मेहनत करो और फिर सब वैनिश हो जाता है, सब गायब हो जाता है। नहीं है, नहीं है। इससे अच्छा तो मैं आप ही लोग को बोलती स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जैसे जैसे पेज नेक्स्ट कर रही हूँ। हाँ हाँ, तो नहीं देखा, गायब ही हो गया, पूरा चला ही गया। अच्छा खासा 3-4 पेज हो गया था, अच्छा खासा, फिर गायब। 3 दिन से यही हो रहा है। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने। अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा था मैंने। हाँ तो लिखते रहते हैं ना, एक ही पेज निकाल के, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते ना। बट वो सारी चीज है। अब मैं आपको एक मूवी की स्टोरी सुनाऊं 5 घंटे बिठा के जबरदस्ती, और एक बच्चे को मैं भेज दूं, बोलूं जाओ भाई 1.5 घंटे की मूवी देख के आओ, किसको ज्यादा अच्छा समझ आएगा? जो देख के आएगा, जो देख के आएगा। तो होता है, अब देख के, अब मैं जबरदस्ती बताती रहूं ऐसा होता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, वैसा होता है, और देख रहा है बच्चा। चलिए अच्छी बात। देखो मैथ्स का बच्चा बैठा बेचारे, इसको भी इंटरेस्ट आ रहा है ना। हाँ तो ये भी इंटरेस्ट ले रहा है, कितनी अच्छी बात है। चलिए इसको देखते हैं। बहुत सिंपल सा इसका क्या है मॉडिफिकेशन, अब बहुत मतलब जिसको बोलते हैं लोग हैरान करने वाला, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाला मॉडिफिकेशन है। लीफ ही क्या कर रहा है यहाँ पे, यही अपना मॉडिफिकेशन इस तरीके से कर रहा है। ये लीफ क्या है बेचारा यहाँ पे कर रहा है, किसी ने ऐसे की तरह स्ट्रक्चर बना लिया। क्या किया इसने? मटके की तरह स्ट्रक्चर। और यहाँ पे इनकमिंग फैसिलिटी, आउटगोइंग नहीं है। आउटगोइंग फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। इनसे बेचारा बड़ी खुशी खुशी बोले ठीक है चलते हैं, कुछ घर जैसा मकान जैसा दिख रहा है, ठीक है। वो जाएगा यहाँ पे, जाने के बाद इसका जो ये देखिए लिड लिखा हुआ बंद हो गया, यहाँ से क्या हो गया? बंद हो गया। तो इसके अंदर खुद ही ऐसे ऐसे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी वाले नहीं, ये खुद ही ऐसे ऐसे एंजाइम्स कैरी करते हैं, हाइड्रोलेज कैटेगरी के। जैसे लाइसोसोम में था ना, तो हाइड्रोलेज नेचर के ऐसे ऐसे एंजाइम होते हैं, वो इंसेक्ट को ये डाइजेस्ट करता है। और उसमें अच्छा कहीं भी पूरे नेचर में, पूरे बायोस्फीयर में डाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? डाइजेस्ट करना है। डाइजेशन का मेन पर्पस है एनर्जी लेना। क्या करना? एनर्जी लेना, ठीक है। तो मेन पर्पस कहीं पे भी जो होता है डाइजेशन का, वो हमेशा होता है एनर्जी लेना। हाँ
इंसेक्टिवोर्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं, इसके 2-3 लगा देते हैं। ये देखिए और है, ये तो डायग्राम है की बात करते हैं। देखिए ना ये, अब ये बहुत प्रोसेसिंग है उसमें, हम लोग करेंगे उसको, ठीक है। इसके होते हैं एंजाइम्स जो इसको क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं कि इसके पास कोई स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन होगा, वैसा नहीं। डाइजेशन का मतलब है कि ये करेगा, एंट्री कराने के बाद खुद ही ऐसे एंजाइम्स को सिक्रीट करने का काम करता है, जो क्या करता है उसको पूरा का पूरा वहीं पे, पहले तो बेचारा पैक होगा तो दम घुटने की वजह से डेथ हो जाएगी उसकी, पहले उसकी डेथ होती है इंसेक्ट की, हाँ, उसको ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से पहले उसकी डेथ होती है दम घुटने की वजह से। सेकेंडरी फिर वर्क इसका ये है, सेकेंडरी फिर ये क्या करता है, बोलता है अच्छा ठीक है अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट कर मारता है, ठीक है। नॉर्मल ये वही फोटो है, ये डायग्राम है, ये फोटो है। हाँ ये रियल है, नहीं मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, टीचर प्लांट अपने आप को कैसे, मतलब लीफ मॉडिफिकेशन कराने की बात, ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्ट्रेंथ वाइज है ये, इसमें क्या है, बहुत स्ट्रेंथ अवेलेबल है, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बट इट्स नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन है ये, लीफ का मॉडिफिकेशन है। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे पार्ट्स वगैरह समझाए हुए हैं, है ना। ये तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ये फिर गायब हो जाता है, फिर मुझे अफसोस लगने लगता है। इससे अच्छा है कि क्वेश्चंस मैं नोट करा दूं साथ के साथ, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लिखा था मैंने लिख देती हूँ, लीव्स मॉडिफाइड फॉर ट्रैपिंग ऑफ insects in feature plant insectivorous ठीक है। वो पेज तो एज इट इज बना ही हुआ है, ये रहा। अब मैं ज्यादा नहीं दिमाग खपाऊंगी इसमें, ठीक है। ये रहा, नीचे यहाँ तक खत्म। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूं मैं? मैम बैक कीजिए मैम। हाँ क्या बोल रहे हैं फिर से? हाँ कुछ वैसा इंस्टेंट नहीं होता कि आप गए कुछ चमत्कार जादू हो गया, वैसा कुछ नहीं होता। वो लर्निंग प्रोसेस है, बेचारा प्लांट है ना, उसको टाइम लगता है। छोटे छोटे हाँ इंसेक्टिवोरस की बात करी है हमने वहां पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहाँ पे बाद में स्टार्ट होता है। इन्फ्लोरेसेंस एक वर्ड है, क्या वर्ड है? इन्फ्लोरेसेंस वर्ड है, ठीक है। मैम वॉइस मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। वही सब क्लियर है। अब जा रही है क्लियर? अब देखिए यस। चलिए तो इन्फ्लोरेसेंस के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअल में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस को आप क्या समझते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। बट यहाँ पे एक और कहानी छिपी हुई है कि एक्चुअल में क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। क्या है? मॉडिफाइड शूट है, ठीक है। और कभी भी अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? एपिकल मेरिस्टेम की। ऐसा ग्रोइंग टिश्यू जो इसके एपेक्स वाले पोर्शन पे, ऊपरी भाग पे, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरनोड्स डोंट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। कंडेंस्ड का मतलब मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मैम। बाकी बच्चों को जा रही है आवाज? नो मैम। नो मैम। नेटवर्क एरर हो सकता है होगा।
बाकी स्टूडेंट्स को जा रही है आवाज? अब एक बार रिप्लाई कीजिए उधर से। यस मैम, अब आ रहा है। मैम हल्का हल्का लैग करता है। यस मैम, बीच बीच में। फिर आज आज ना नेटवर्क एरर होगा, क्योंकि यहाँ से तो है ही कनेक्टेड। नेटवर्क एरर की वजह से हो सकता है। देखिए, बोला क्या, मान लीजिए मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मैम आप कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब जा रही है आवाज? यस मैम। चलिए, तो है आज नेटवर्क एरर यहीं पे है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है। मैं कोई कहती थी यहाँ पर कि अगर सिस्टम को इतना करते किसको देखना चाहते हैं, देख रहा है, ठीक है। अगर आप एक स्टेप को देखना चाहते हैं, तो यहाँ मेडिसिन क्या करेगा, यही पे के तौर पे एक लैंग्वेज दिया, मॉडिफाइड शूट। कोई दिक्कत किसी को? तरफ से मॉडिफाइड शूट, कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है? यहाँ लिखा है, इसमें कह रहा है ये मैम मॉडिफाइड
आप जाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन वाला आपको कुछ एरर धीरे धीरे करके मैं समझाती जाती हूँ। हो सकता है मैं एक ही लाइन बार बार बोली, उस लाइन की कुछ हो जो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। एक बार और दिया था मैंने आपको ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें आपको लिखना है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। ऐसा हो सकता है, ऐसा या इधर भी हो सकता है फ्लावर, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब किसी टाइप का हो सकता है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने आपको पहले लिखा रखा है, ये लिख सकते हैं। फ्लोरल एक्सिस क्योंकि होता है उसमें, उसकी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एट द फ्लावर, तो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड फ्रूट। फ्लावर क्या है, और हर एंगल से इसकी डेफिनेशन हो जाती है। फ्लावर की जो डेफिनेशन है वो दूसरे एंगल से डिफरेंट होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, what is the purpose of what is the purpose of leaf modification as general give example। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which part of feature plant is modified for trapping of insects। यहाँ पे आपको लिखना है इसका लीफ जो है यही फीचर की तरह क्या होता है, मॉडिफाइड हो जाता है। फोटो देखा है आपने, ये वाला है ये, ठीक है, ये तो हो चुका है। और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मैंने आपको समझा रखा है, internodes do not elongate and the axis gets condensed। condensed का क्या मतलब है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पे ये कंडेंसेशन का मतलब घना होना होता है ना, यहीं पे ये कंडेंस्ड हो जाता है, इसके लिए ये स्टेट किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस laterally at successive nodes instead of lips। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary। मतलब ये आगे जाके टिप जो है ना, ये वाला टिप, ये अगर यहाँ पे फ्लावर में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है तो ये अकेला होगा, सॉलिटरी होगा। यही बात यहाँ पे ये बोल रहा है। द अरेंजमेंट ऑफ, अब आगे वही लिखा है जो मैंने आपको बोला था। मैं इसको हटा देती हूँ इस पेज को, ये एक रफ पेज की तरह ही हो गया। अब जो मैंने लिखा था वो तो गायब ही हो गया। ठीक है, चलिए आगे है एक पेज यहाँ पे जिसकी बात मैं कर रही हूँ, इसको देखिए। The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका, पता है आपको, ये इन्फ्लोरेसेंस की क्या है यहाँ पे
डेफिनेशन है अगर हम उसके रिगार्डिंग बात करें तो, ठीक है। और इसके बेसिस पे कि इसका जो एपेक्स है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ग्रो करेगा या नहीं करेगा, अगर ये स्टॉप हो जाए, अगर स्टॉप नहीं करेगा, इसके बेसिस पे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से एक है रेसिमोस टाइप और एक है साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। जो है ये 2 टाइप का है, एक है रेसिमोस और एक है साइमोस टाइप। खासियत क्या है इन दोनों की, बहुत आसान सा है। अगर रेसिमोस वाला टाइप होगा तो वो क्या करेगा, दैट कंटिन्यू टू, ये करेगा अपने आप को कंटिन्यूएशन में ग्रो कराता रहेगा। जबकि जब हम लोग बाहर कर दूंगी मैं, आवाज जिसकी भी आ रही है यहाँ से, आवाज बिल्कुल बंद कीजिए, इधर देखिए। In Symos type of inflorescence, the main axis terminates. Terminates is the keyword. Symos में आप जब तक terminate नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। रेसिमोस में क्या होगा, ये रन करता रहेगा, रन करता रहेगा, रन करता रहेगा। बट साइमोस के केस में क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये बता रहा है ये साइमोस टाइप का है, तो ये क्या कर रहा है, स्टॉप कर गया, यहाँ पे स्टॉप कर गया, यहाँ पे स्टॉप कर गया, ठीक है। लेकिन अगर रेसिमोस टाइप का ऊपर वाला देखिए, आपने देखा ना ये ग्रो करता जाता है, पहले यहाँ पे बना होगा, फिर इसने इधर भी फ्लावर्स बना दिया, इधर भी बना दिया, और ग्रो कर गया, फिर इधर बनाया, फिर और ग्रो कर गया, फिर मतलब रेसिमोस वाला रन करता रहता है और साइमोस वाला टर्मिनेट कर जाता है। रेसिमोस वाला क्या करता है, यहाँ पे रन करता रहता है, और साइमोस वाला क्या करता है, स्टॉप कर जाता है। बहुत साफ साफ यहाँ पे दिखता है, मैं शो कर देती हूँ आपको, ये देखिए। एक्रोपिटल और बेसिपिटल का मतलब भी मैं समझा देती हूँ आपको, एक ये लगा देती हूँ, बेचारा खुद ही लिखा हुआ है, थोड़ा इनसे हो जाएगा आपका। सबसे बढ़िया समझने का तरीका, इससे आसान क्या होगा, देखिए बहुत इजी है। इसने क्या किया यहाँ पे, इसको इजीएस्ट बोल सकते हैं, इसको बहुत आसान है। ये देखिए, चलिए बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, बात ये है कि रेसिमोस सही में लेफ्ट साइड में चला गया है और साइमोस जो है वो राइट साइड में चला गया। देखिए रेसिमोस वाले केस में क्या हो रहा है, ये देखिए रन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। रन करने का मतलब है ये गया 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 गया, यहाँ पे इसने एक फ्लावर बनाया, फ्लावर जैसा दिख नहीं रहा है, समझाने के लिए बता रहा है आपको, ठीक है। और रन किया और इसने फ्लावर बनाया यहाँ पे, और रन किया इसने और फ्लावर बनाया यहाँ पे, और रन किया और ये कंटिन्यू कर रहा है, ये मर्जी है आगे भी और फ्लावर बनाएगा, ये आगे क्या करेगा और फ्लावर बनाएगा, मर्जी है इसकी, ठीक है। तो जो ये रनिंग कंडीशन में चल रहा है, तो साफ साफ इस रेसिमोस के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। मेन एक्सिस का मतलब क्या बोल रहा है, इसको मेन एक्सिस बोल रहा है, इट्स द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। कोई दिक्कत, मेन एक्सिस जो क्या है यहाँ पे, ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। उल्टा करते हैं इसका, उल्टा ऑपोजिट जब हम करेंगे, यहाँ पे क्या है, द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर,
मेन एक्सिस जो था इस बेचारे के ग्रोथ को इस फ्लावर ने यहाँ पे लगाम लगा दी, बोली बस स्टॉप, यहीं पे आगे मैं नहीं करने दूंगी। इसने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ये आपका रेसिमोज हो गया, ये साइमोज हो गया। क्या हो गया साइमोज हो गया, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट में पॉइंट है, ये तो बच्चों वाला पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट आता है, बैठ के बतौलेबाजी किए जा रहे हैं, ठीक है। जब ये ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ इज अनलिमिटेड, जब बेचारा रुक गया तो ग्रोथ इज लिमिटेड, हो गया, ठीक है। ये बोल रहे थे फ्लावर्स आर बोर्न इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है, और फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल सक्सेशन। यहाँ पे दो कीवर्ड है जो मुझे आपको समझाना है। मैं ये भी नहीं बोलूंगी समझ आ गया होगा आपको, नहीं, ये मुझे आपको समझाना है। एक्रोपिटल और बेसिपिटल आगे चलेगा हर जगह पे। जब तक आप ये सारे छोटे छोटे टर्म्स नहीं सीखेंगे, आपको आगे फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते, ये मैं बता रही हूँ आपको, इसके लिए एक और पेज लूंगी मैं, देखिए। द ग्रुपिंग ऑफ फ्लावर्स इज लेस कॉमन एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन अ ग्रुप इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल तो खैर बहुत इजी है। यहाँ पे एक जो वर्ड इसने रेसिमोज वाले में लिखा हुआ है कि जो ये ग्रो कर रहा है, जो ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसका ग्रो किया, फिर 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 ग्रो किया, तो इसका जो ये सेंट्रल एक्सिस है यही ग्रो कर रहा है ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बोल रहा है, इसको कैसा होता है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंटर से दूर भागने वाला। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंटर से दूर भागने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे चल रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल चल रहा है, ये इधर चला गया, ये कहाँ गया, इधर चला गया, ये कहाँ चला गया, इधर चला गया। तो इस मैनर में ये बोल रहा है, ठीक है। मैं दो क्वेश्चंस लिखे फिर मैं आपको क्या करती हूँ, एक्रोपिटल और बेसिपिटल समझा देती हूँ। ये देखिए ये लीजिए, पहले बेसिक सा टेबल है ही आपके पास। अब आपको बोलिए पहले भाई मैं बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पता नहीं कब ये गायब हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है इसका। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी कब गायब हो जाए कोई ठिकाना नहीं है इसका, ठीक है। नोट कर रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब लिखिए यहाँ पे, डिफरेंशिएट between racemose and cymose inflorescence। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था एक पेज में लूंगी यहाँ पे एक्रोपिटल एंड बेसिपिटल समझाने के लिए। देखिए दो सेंस में इसका यूज किया जाता है, एक्रोपिटल और बेसिपिटल का। अच्छा एक चीज नोटिस करा है आपने, दोनों में ना पेटल पेटल लगा हुआ है, नोटिस करें बच्चे ने। एक्रोपेटल और बेसिपिटल जो है इन दोनों में क्या है, यहाँ पे पेटल पेटल लगा हुआ है।
ठीक है। हाँ ये देखिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो खैर है ही है, छोटी सी चीज है, मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ से एक तो जिसका मिला है उसको लगा लीजिए पहले, ये रहा। अच्छा एक मुझे आंसर दीजिए, ये रेसिमोस टाइप है या साइमोस टाइप है? Trimos. ठीक है वेरी गुड। हाँ ठीक है वेरी गुड। कौन सा टाइप है? साइमोस टाइप। साइमोस टाइप है। हाँ हाँ ठीक है वेरी गुड। और एक रेसिमोस में लगाती हूँ, अगर बेचारा बता रहा है ओल्ड न्यू तब भी नहीं बता रहा है तब भी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक ने लिख दिया है तो दूसरा आपको वैसे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक में तो खैर ये दोनों बोल रहा है, बेसिपिटल हो गया, एक्रोपिटल दिख जाए तो अच्छी बात है। एक रेसिमोस ही मैं लगा देती हूँ यहाँ पे, इसको हटाइए। एक्रोपिटल इन फ्लोरेसेंस रेसिमोस। ये दोनों ही बता रहा है। चलिए ये बता दूं, आपको समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे पूरी प्लांट मॉर्फोलॉजी में चलिएगा। मैं पीछे ये करा के इतनी मेहनत कर रही हूँ। चलिए दोनों ही क्लियर करेंगे। इधर भी आपको साइमोस ही लिखा है, ये क्या है साइमोस टाइप है, और ये भी क्या है साइमोस टाइप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है। यहाँ तक बच्चे को समझा हुआ है। अब बात क्या है, यहाँ पे एक आपको टर्मिनोलॉजी दिख रही है इस रेसिमोस वाले केस में। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं, आप बोलेंगे अभी नहीं आया समझ में, मैं समझा रही हूँ, डोंट वरी। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये है बेसिपिटल ऑर्डर। अब समझिए ध्यान से, ठीक है। रेसिमोस में अभी अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि रेसिमोस जब यहाँ पे चल रहा है, रन करेगा 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 करेगा, रन कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब ये बेचारा रनिंग कंडीशन में, आपको जब कभी कंफ्यूजन हो लाइफ में, आपसे पूछा जाएगा, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे दूंगी और फिनिशिंग के लिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एक्रोपिटल ऑर्डर एंड बेसिपिटल ऑर्डर फ्लावर्स, ठीक है। कंफ्यूजन को हमेशा दूर रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, पूरे लाइफ टाइम के लिए हमेशा रेसिमोस को स्टैंडर्ड मान के चलिएगा, क्योंकि रेसिमोस में कभी कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं करता। इतना दिमाग और इतना भेजा हर बच्चे के पास होता है कि अगर ये रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ पे 2000% इस चीज की गारंटी है कि जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे वो हमेशा नीचे होंगे। कोई दिक्कत? ओल्ड फ्लावर्स कहाँ होंगे? नीचे होंगे। और जो इसमें न्यू फ्लावर कर, आप ये नया फ्लावर बना रहे हैं, कहाँ होगा? अपर साइड को अक्वायर करेगा और नया बनाइए और ऊपर जाएगा। ओल्ड फ्लावर्स यहाँ पे नीचे है और न्यू फ्लावर्स जो है यहाँ पे, ये क्या करता है? अपर पोजीशन को अक्वायर करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इधर देखिए, यहाँ पे क्या है? उल्टा हो गया भाई, ये कैसी हैरानी की बात है। ऐसा इस वजह से होता है, बेसिपिटल ऑर्डर इसलिए अक्वायर करता है, रीजन क्या है इसका? इसने क्या किया, पहले इस टर्मिनल पे फ्लावर बना के, ये वाला ओल्ड वाला फ्लावर बना के बैठ गया, ठीक है। ओल्ड वाला फ्लावर बना के जब बैठ गया, ये तो रन करेगा नहीं। यहाँ से आपने साफ साफ लिखा है, इन केस ऑफ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावरिंग टर्मिनेट्स, लिखा है आपने। यानी इस फ्लावर के आगे कोई ब्रांचिंग नहीं होगी, ग्रो नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा, टर्मिनेट कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, सीज कर जाएगा, बोला आपने। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे वाले लेवल पे ये न्यू फ्लावर ग्रो करता है। अब जिसने इतने ध्यान से इस चीज को देखा, इसके लिए टर्म बताया हमने
यहाँ पे अगर हम अपर और लोअर पोजीशन की बात करें, किसकी बात करें, अपर और लोअर पोजीशन की बात करें, तो आपने पिछले वाले पेज पे टेबल में क्या लिखा, पहले उसने आपको क्या किया था, इस साइड में रेसिमोज लिखा था, क्या लिखा था, रेसिमोज लिखा था, और इधर क्या करा था उसने, साइमोज लिखा था, क्या किया था, साइमोज लिखा था, ठीक है। तो क्या करा उसने, रेसिमोज वाले टाइप में उसने क्या लिखा था, एक्रोपेटल लिखा था, क्या लिखा था, एक्रोपेटल लिखा था, ठीक है। और साइमोज वाले टाइप में उसने क्या लिखा था, बेसिपेटल लिखा था, क्या लिखा था, बेसिपेटल अरेंजमेंट, बेसिपेटल अरेंजमेंट, ठीक है। एक्रोपेटल वाले केस में क्या होगा, जब हम यहाँ पे फ्लावर के रिगार्डिंग बात करते हैं, किसके रिगार्डिंग बात करते हैं, फ्लावर के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके केस में जो न्यू है, हाँ वेरी गुड, कभी लाइफ में कंफ्यूजन आए ना, हमेशा रेसिमोज, आप बोलिएगा अच्छा ये तो चलता जा रहा चलता जा रहा, चल नया वाला ऊपर होगा पुराना वाला नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें जो न्यू वाला जो है वो क्या करेगा, अपर पोजीशन अक्वायर करेगा, अपर पोजीशन, और ओल्ड वाला यहाँ पे लोअर पोजीशन को अक्वायर करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेसिपेटल के केस में क्या होगा, यहाँ पे अब मैं पढ़ाऊंगी आपको, फैमिली बोलेगा इसका जो फ्लावर है वो एक्रोपेटल टाइप का होता है, फिर वापस मैं भाग के आती आपको यही सारा पोर्शन कराती। मैंने आपको हर क्लास में इस चीज को बताया है, जिसकी वजह से मैं आपको इसके बैकग्राउंड की इतनी फिनिशिंग करा रही हूँ, इस चीज को दिमाग में रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आगे जाके आपको भी दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत आएगी, मेरा भी दोबारा से बताने में टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा, इसका जो न्यू फ्लावर है और अगर हम ओल्ड फ्लावर की बात करें, यहाँ पोजीशन पलट, यहाँ पे क्या होगा पोजीशन, यहाँ पे न्यू वाला जो फ्लावर है ये कहाँ आ जाएगा, ओल्ड वाला इसका कहाँ चला जाएगा, अपर पोजीशन पे। आप बिलीव कीजिए, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। जितने बच्चों ने आपके 11th क्लास में प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, पूरी रखी होगी, उस बच्चे से जाके पूछिएगा, तुम मुझे बताओ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल, वो आपको क्या बोलेगा, क्या आंसर देगा, कुछ होता होगा, हमने याद कर लिया टेबल में बस कि डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो आप इसको समझिए यहाँ पे कि किसके बेसिस पे इसने एक्रोपेटल यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। हो गया, स्क्रीनशॉट साथ के साथ ले लीजिए।